क्या आप भी 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम के पीवाई पर बार बार ट्रैप होकर स्टॉप लॉस गवा बैठते हैं? बायस डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है? तो ब्रदर ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए बस ये एग्जांपल देखो। सपोज करो आप इस वैली की घुमावदार पहाड़ी घाटी की सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। आपकी सिचुएशन उस ड्राइवर जैसी होती है जिसे सिर्फ आगे का रोड ही दिखाई देता है। उसको यह बिल्कुल नहीं पता होता है कि आगे कितना बड़ा मोड़ आने वाला है या हाईवे कहाँ से निकलेगा। यानी आप लोअर टाइम फ्रेम पे तो एक ट्रेंड देखते हो, लेकिन आपको यह बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आगे कितना बड़ा हाई टाइम फ्रेम का पीवाई या मोड़ खड़ा है। और वही जब आप यहाँ पर जैसे ही डेली या वीकली का ड्रोन व्यू खोलते हो, पूरी पिक्चर शीशे की तरह साफ हो जाती है। जो मोड़ आपको दिख रहा था, यानी लोअर टाइम फ्रेम पर जो आपको ट्रेंड दिख रहा था, वो कुछ और नहीं बल्कि डेली का सिर्फ एक पुल बैक था। और इसी पुल बैक व असली डायरेक्शन को पकड़ने के लिए मार्केट हमेशा इन 4 तरीके से ही मूव करता है। एक पीवाई से लिक्विडिटी, जिसे मेन बायस बोलते हैं। जब मार्केट बड़े जोन से निकलकर लिक्विडिटी की तरफ भागता है, ये होता है हमारा मेन ट्रेंड। दूसरा लिक्विडिटी से पीवाई, जिसे रिवर्सल बायस बोलते हैं। लिक्विडिटी स्वीप करके वापस नए पीवाई पर आना। एंड तीसरा होता है पीवाई टू पीवाई, एक बड़े जोन से दूसरे बड़े जोन तक इस तरह ट्रेवल करना। और चौथा होता है लिक्विडिटी से लिक्विडिटी, जिसे साइडवेज मार्केट बोलते हैं। जब मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड की लिक्विडिटी हंट करता है, यानी साइडवेज मार्केट इन्हीं 4 तरह से मूव करता है। चलो इसको गोल्ड के चार्ट पे देखते हैं। हमने क्या समझा कि मार्केट पीवाई टू लिक्विडिटी मूव करता है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पीवाई से मार्केट निकला है तो कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा लिक्विडिटी तक। ये हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एंड हमारा यहाँ पे जो इसके इंटरनल लिक्विडिटी है, वो हमारा ये इंटरनल लिक्विडिटी। अब देखो यहाँ पे पीवाई से मार्केट निकला है तो यहाँ लिक्विडिटी तक गया। अब जब यहाँ पे लिक्विडिटी को इसने स्वीप कर लिया, अब ये कहाँ जाएगा? ये किसी न किसी पीवाई तक जाएगा। हमने क्या समझा कि मार्केट पीवाई टू लिक्विडिटी यानी लिक्विडिटी से पीवाई मूव करता है। मार्केट यहाँ पीवाई को टैप किया, लिक्विडिटी तक गया, यहाँ लिक्विडिटी को स्वीप किया। अब ये कहाँ जाएगा? पीवाई तक। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट पीवाई कौन सा है? ये मार्केट इसको टैप करता है। अब यहाँ पे समझो, ये जो मार्केट इस तरह से आया है, ये रिवर्सल है। यहाँ से जब मार्केट गया है, ये हमारा मेन बायस है। और यहाँ से जो फिर से अगेन मार्केट यहाँ पे पीवाई को टैप किया है, ये हमारा रिवर्सल बायस है। आप इसको इस कहानी के थ्रू समझो। टैक्सी को एयरपोर्ट जाना है। अब टैक्सी स्टैंड यहाँ से पैसेंजर को कलेक्ट करके, यानी कि मार्केट यहाँ से पीवाई यहाँ ऑर्डर लेके अब वो यहाँ तक जाएगा। तो मार्केट एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी को हंट कर देता है, यानी कि यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर टैक्सी यहाँ से पैसेंजर को उठा के यहाँ पे एयरपोर्ट पे छोड़ देता है। अब जब यहाँ पे एयरपोर्ट छोड़ दिया है तो यह क्या यहाँ से और आगे जाएगा? नहीं ना। तो वो यहाँ पे नया पैसेंजर के लिए वो फिर से अपना किसी टैक्सी स्टैंड पे जाएगा। तो यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप हो गया है, यहाँ पे मार्केट ने अपना डन कर दिया अपना बायस, तो वो किसी न किसी पीवाई पे आएगा। जब यहाँ से टैक्सी वापस आएगा तो वो हो सकता है रास्ते में उसको यहीं कहीं से पैसेंजर मिल जाए, या फिर मतलब उसको यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक मिल गया। इस तरह से एक मिटिगेशन ब्लॉक मिल गया। फिर अगर हो सकता है उसको और नीचे आए, वहाँ इसको यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक मिल गया, या फिर वो एकदम लास्ट में आके अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, यहाँ से उसको पैसेंजर मिले और फिर से ये कहाँ जाएगा? बायस लिक्विडिटी की तरफ। मतलब यहाँ पे टैक्सी अब अपने पैसेंजर को लेके कहाँ जाएगा? उसके डेस्टिनी तक, एयरपोर्ट तक। लेकिन यहाँ पे एक चीज रिस्की है इस रिवर्सल मूव में, ये रिवर्सल बायस में। जब आप यहाँ से अगर ट्रेड लोगे पीवाई तक, तब यहाँ पे अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकता है। क्यों? अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपको यहाँ पे रास्ते में जो हमने बात किया, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पीवाई होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक मिलेगा आपको, यहाँ पे एक आपको ब्रेकर ब्लॉक मिलेगा, ये आपको यहाँ पे एक एफपीजी मिलेगा। तो आप इतने सारे आपके पीवाईज हैं, कौन से पीवाई से आपका यहाँ पे ऑर्डर्स लेके मार्केट फिर से अपना लिक्विडिटी की तरफ चला जाएगा, आपको नहीं मालूम। यहाँ पे जब प्राइस आएगा, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपके उसके रिजेक्शन को देखना पड़ता है। इसलिए एज ए बिगिनर आपको इस काउंटर ट्रेड को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको यहाँ पे ये जो आपका जो ये मेन बायस है, आपको इसी पे फोकस करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको चीज़ें आसान होते लगेगी, आपको चीज़ें समझ में आएगी, तब आप इस काउंटर ट्रेड को पकड़ सकते हो, आप इसमें आप रिस्क ले सकते हो। एंड यहाँ पे थर्ड जो मार्केट मूव करता है पीवाई टू पीवाई, उसको समझते हैं।
देखो हमें हमेशा हाई टाइम फ्रेम पे बायस देखना होता है। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुआ है, इसको हम अगर डेली पे देखें, 1 डे पे देखें, तो आप इसको यहाँ पे समझो। हमें देखो हमें हाई टाइम फ्रेम पे बायस देखना होता है और 4 आवर और 1 आवर पे हमें पीवाई मार करके हमें ट्रेड लेना होता है, या फिर हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को हमें 4 आवर या 1 आवर पे रिफाइन करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या मार्क किया था, ये हमारा एक लिक्विडिटी था, ये हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेली ने भी इसको स्वीप किया है, तो डेली यहाँ पे स्वीप किया है तो ये कहाँ पे जाएगा, अपना पीवाई तक। तो यहाँ पे ये आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर ये कहाँ पे गया, लिक्विडिटी तक। लेकिन यहाँ पे इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया नहीं किया, तो ये कहाँ पे जाएगा। हमने 4 रूल्स देखे थे कि प्राइस 4 तरह से मूव करता है। एक होता है पीवाई टू लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया फिर मार्केट। एक दूसरा होता है रिवर्सल बायस, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी से पीवाई। तो यहाँ पे लिक्विडिटी से पीवाई तक आया। अब यहाँ पे क्या करता है, अब देखो यहाँ पे पीवाई टैप हुआ है तो कहाँ जाएगा, लिक्विडिटी तक। तो यहाँ पे लिक्विडिटी को रेस्पेक्ट किया नहीं, इसको तोड़ दिया, तो अब ये कहाँ पे जाएगा। हो सकता है इसके ऊपर कोई लिक्विडिटी हो या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, पीवाई हो। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट अभी यहाँ पे आया है। तो ये हमारा क्या हुआ, पीवाई, ये हमारा डेली का पीवाई से यहाँ डेली का पीवाई। अब यहाँ पे मार्केट अब क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक, या फिर इस पीवाई को टैप करके मार्केट यहाँ पे इस लिक्विडिटी को लेने आए। हमने ये तो सीखा कि पीवाई टू लिक्विडिटी या फिर लिक्विडिटी टू पीवाई, तो ये एक पीवाई है। तो हो सकता है मार्केट इस पीवाई से मार्केट इस पीवाई तक आए, या फिर मार्केट इस पीवाई से लेके इस लिक्विडिटी को हंट करे, या फिर यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी है, मार्केट यहाँ पे भी जा सकता है इस तरह से। मार्केट क्या है, मार्केट अनसर्टेनिटी है, उसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि मार्केट इसी लेवल से नीचे आएगा। लेकिन ये जो पॉइंट है, पीवाई टू पीवाई, लिक्विडिटी टू पीवाई, ये सब मार्केट पहले से इस तरह से मार्केट रेस्पेक्ट देता आया है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इतना वर्क करता है। अब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी को समझे तो मैं उसको आपको यूरोएसडी के चार्ट में दिखाता हूँ, जहां मेरी खुद की एक ट्रेड थी। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो रेंजिंग मार्केट होता है ये पूरा का पूरा इस तरह से एक सपोर्ट और रेसिस्टेंट की तरह होता है। आपको यहाँ पे एक सपोर्ट और रेसिस्टेंट की तरह दिखेगा। ये अभी 4 आवर का चार्ट है और यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, कुछ भी क्लियर डायरेक्शन। यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इस साइड भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ। यहाँ पे सिर्फ यही होता है, मार्केट सिर्फ यहाँ पे देखो बाय साइड के लिक्विडिटी को स्वीप किया और यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया। मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था। इस तरह का मार्केट जब होता है, मार्केट इस तरह से सिर्फ प्राइस कंसोलेशन करता है, इस जगह पे आपको इग्नोर करना है। या फिर आपको अगर ट्रेड लेना भी चाहते हो तो आपको ये देखना है, इसका एक रेंज होता है ना, जैसे ये एक हाई रेंज हुआ, ये एक लो रेंज हुआ। इन रेंज का जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो तब आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है। मैं इसको अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। फर्स्ट यहाँ पे इसने देखो, यहाँ पे प्राइस सिर्फ कंसोलेशन कर रहा है। फर्स्ट यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप किया। फिर यहाँ प्राइस क्या करता है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी इक्वल लो की लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया। फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है। इस तरह से रेंजिंग मार्केट में अगर आप यहाँ पे बाय सेल करते तो आप ट्रैप होते, इसलिए आपको एज ए बिगिनर यहाँ पे आपको एंट्री अवॉइड करनी है। लेकिन लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो 15 मिनट 1 आवर पर स्ट्रक्चर के जरिए ट्रेड करते हैं। उन्हें नहीं पता कि हाई टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। बड़ा हाथी मंथली, वीकली, डेली का डायरेक्शन किस ओर है और ट्रैप हो जाते हैं, जबकि बायस हमेशा हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पर देखा जाता है। इसलिए सही डायरेक्शन पकड़ने के लिए हम सबसे पहले मंथली चार्ट पर चलेंगे। देखो ये गोल्ड का मंथली का चार्ट है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी गोल्ड कहाँ पे है, अभी गोल्ड मंथली के एक ऑर्डर ब्लॉक पे है। ये मंथली का ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे गोल्ड मंथली के ऑर्डर ब्लॉक पे है, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा इस लिक्विडिटी तक। ये लिक्विडिटी, अब यहाँ पे गोल्ड यहाँ मंथली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, ये हमने लिक्विडिटी मार्क किया। इसके नीचे क्या है, यहाँ पे मंथली का एक एफवीजी। अब हम यहाँ पे जाएंगे वीक के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीकली में कोई पीवाई है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वीकली में कोई पीवाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे वीकली का एक एफवीजी है। ये हमारा मंथ का एफवीजी और यहाँ पे है ये वीकली का एफवीजी यहाँ से, ठीक है। ये हुआ हमारा वीकली का एफवीजी
और ये मंथ का एफपीजी। हमने क्या देखा, ये हमारा मंथ का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ मंथ का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है तो कहाँ पे आएगा, इस लिक्विडिटी तक। तो यहाँ पे देखो आज क्या है, आज फ्राइडे है, आज इस वीक की कैंडल आज क्लोज होने वाली है। जब इस वीक की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो यहाँ पे जो बन रहा है ना ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है ये हमेशा ट्रैपिंग के लिए बना जाता है। क्योंकि जैसे यहाँ से वीकली का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, वो अगर इस लिक्विडिटी को लेने आए या फिर ये जो मंथ का जो एफपीजी है इसको टैप करने आएगा तो यहाँ पे जो लोग ट्रेड करेंगे वो फेल हो सकते हैं। इसीलिए इस तरह का पीवाई बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट मूव नहीं करेगा, पुल बैक ले सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे मंथ के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। अब हम यहाँ पे डेली पे जाते हैं। डेली पे देखो ये हमारा पूरा का पूरा ये मंथ का एक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम डेली पे आए हैं तो डेली पे यहाँ पे क्या है, डेली पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। अभी यहाँ पे डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है तो ये कहाँ तक जाएगा। हमने मंथली देखा, मंथली का टारगेट हमने इस लिक्विडिटी को मार्क किया और फिर हम वीकली पे आए तो यहाँ पे वीकली में कोई भी पीवाई नहीं था। लेकिन डेली पे जब आए तो डेली पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन डेली पे भी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखो पीवाई क्या होता है, पीवाई दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है एफपीजी और एक होता है ऑर्डर ब्लॉक। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तब एक पीवाई बनता है। अब यहाँ पे डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, अब मार्केट इस लिक्विडिटी तक आएगा। क्योंकि यहाँ पे मंथली के ऑर्डर ब्लॉक से आएगा तो ये जो छोटे टाइम फ्रेम के है जैसे कि डेली का है, ये डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफपीजी है, ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन इसके नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी के नीचे यहाँ पे मंथली का एक एफपीजी है। तो मार्केट इसको तो टैप करने आ सकता है, तभी तो ये सारे सब लिक्विडिटी बनेगा। लेकिन ऐसा सियोरिटी नहीं है। ये हमने अभी के बायस को समझा, कैसे हमें मंथ से वीकली, वीकली से डेली, किस तरह से हमें हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम को रिफाइनमेंट करना होता है। देखो ये लाइव मार्केट है, हम इसको प्रीवियस चार्ट पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ 1 वीक पे, हम यहाँ से बायस देखते हैं। देखो इस कैंडल ये क्या है, वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक, इसको टैप किया है। अब ये कहाँ पे गया है, ये है वीकली का एक एफपीजी। लेकिन इतना बड़ा है वीकली का एफपीजी तो हम इसको छोटा करने के लिए डेली पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे 1 डे पे जाते हैं। यहाँ पे 1 डे पे आए तो हमें यहाँ पे 1 डे पे क्या दिखा, ये छोटा होके यहाँ पे आ गया ये एफपीजी और इसके ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक, ये दो मिला के बना एक पीवाई, इसको टैप किया। अब जब यहाँ टैप हुआ है ये वीकली का है और यहाँ पे डेली का भी है, दोनों टाइम फ्रेम एक ही दिशा में अलाइनमेंट हो रहे हैं। दोनों टाइम फ्रेम बोल रहा है कि यहाँ पे वीकली का एफपीजी भी टैप हुआ है और डेली का यहाँ पे पीवाई भी टैप हुआ है। तो अब ये कहाँ पे जाएगा, ये आएगा यहाँ पे इस लिक्विडिटी तक। तो मार्केट यहाँ पे इस लिक्विडिटी को लिया। अभी आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 1 वीक पे जाए तो आप यहाँ पे देखो 1 वीक पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है। कोई भी कैंडल यहाँ पे, एक भी कैंडल इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे साफ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी को तो ले लिया है, लेकिन यहाँ से जो मार्केट थोड़ा पुल बैक लिया है, वो पुल बैक कहाँ पे लिया है, वो जो हमने अभी देखा यहाँ पे, ये जो मंथ का ये ऑर्डर ब्लॉक है इसको लेने आया है। तो हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे वीक पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो इस मंथ के ऑर्डर ब्लॉक को लेने पुल बैक आया है। अब ये यहाँ से इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा जो हमने अभी समझा, इस लिक्विडिटी को, या फिर इसके नीचे जो हमने यहाँ पे देखा ये जो एफपीजी है ये है वीकली का और इसके ऊपर था मंथ का, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब डेली बायस देखते, ये तो हमने हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम का रिफाइनमेंट स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब हम यहाँ पे जो हम लोग एक्चुअली सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो होता है डेली बायस। हमें हर दिन डेली बायस देखना होता है, हमें सिर्फ वीक में एक ही बार वीकली देखना होता है। लेकिन डेली हमें हर दिन डेली को ऑब्जर्व करना होता है कि डेली की कैंडल आज किस साइड अपना लिक्विडिटी लेने जाएगा, आज डेली का बायस किस साइड है। इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादातर अपना टाइम डेली बायस पे करेंगे। तो हम यहाँ पे डेली पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझो ये हमारा क्या था, यहाँ पे वीकली का एफपीजी और ये हमारा डेली का, ये है डेली पीवाई। लेकिन यहाँ पे ये जो डेली पीवाई है तो हमने क्या टारगेट किया, ये लिक्विडिटी को हंट करेगा। वीकली का भी लिक्विडिटी यही है टारगेट, डेली का भी यही है। तो यहाँ पे जब हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या ये लिक्विडिटी होगा, नहीं, ये फर्स्ट टारगेट ये नहीं होगा। देखो इतना दिन मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, कितनी कैंडल्स बनी है यहाँ पे, ये डेली की कैंडल है। तो क्या इतना दिन आप सिर्फ एक ही ट्रेड को लेते, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे हर एक दिन आपको हर एक छोटा छोटा बायस मिलता है आपको डेली में। देखो आप यहाँ पे, अब आपको यहाँ पता चल गया कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, अब जाएगा कहाँ पे, इस लिक्विडिटी तक। लेकिन इस लिक्विडिटी के बीच में इस प्राइस को रोकने के लिए कुछ है, मतलब
मार्केट कभी तो सीधी रेखा में तो नहीं आता है ना, मार्केट हमेशा इस तरह से जिगजैग लाइन बनाते हुए नीचे आता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नोटिस करना है, जब यहाँ पे डेली के पीवाई से मार्केट निकला है, यहाँ पे डेली पीवाई से मार्केट निकला है तो कहाँ तक जाएगा आपको वो मालूम है, लेकिन इस बीच इस प्राइस को रोकने के लिए कुछ है जो इस प्राइस को रोक सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, लेकिन मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज मिस कर रहे थे। यहाँ पे आप वीकली पे देखो, आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, ये क्या है, ये है वीकली का एक गैप इम्बेलेंस। अब हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आकर देखते हो यहाँ पे कि ये जो वीकली का गैप इम्बेलेंस है, मार्केट इसको टैप किया है। अब यहाँ से मार्केट पुल बैक लिया, यहाँ से मार्केट निकला, यहाँ पे वीकली का गैप इम्बेलेंस को टैप किया, यहाँ से मार्केट पुल बैक लिया। जब यहाँ से पुल बैक लेता है तो आपके मन में तो ये डाउट होता है कि हमने तो यहाँ पे डेली के पीवाई से मार्क किया, तो मार्केट पीवाई तो कहाँ मूव करता है, पीवाई तो लिक्विडिटी मूव करता है, तो हमने इस लिक्विडिटी को तो मार्क किया। तो यहाँ से जो पुल बैक आया है, इससे आपको एक डर लगता है कि ये जो पुल बैक है, कहीं इस पुल बैक से हमारा बायस गलत ना हो जाए, मार्केट इसको तोड़ के मार्केट ऊपर ना चला जाए। लेकिन आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे एक बना है डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक, इसको यहाँ पे ये देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, सिर्फ इसके ऊपर यहाँ पे विक जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है इस लेग में बीच में बना है, इसलिए इन ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लिया गया है। अब मार्केट वहां से आता है इस लिक्विडिटी को हंट करने। ये जो आप देख रहे हो, ये जो वीकली का एक गैप इम्बेलेंस था, ये बस एक पुलबैक था, ये एक हार्डल्स था, जो कि मार्केट कभी भी, आपको पता है कि मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं जाता है, क्योंकि मार्केट को संतुलन बनाने के लिए मार्केट कभी भी, अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे हमेशा इस तरह से आपको एक फिबोनाची लगाना है। आपको 0.5 लेवल से ऊपर से आपको सेल करना है और आपको 0.5 लेवल के नीचे से बाय करना है। आपका बायस डाउन है तो आप हमेशा 0.5 लेवल के ऊपर से आप सेल करो, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, यहाँ पे मार्केट जब इस तरह से नीचे आया, इसको टैप किया, इसलिए टैप किया ताकि ये प्रीमियम में जा सके, वहां से स्मार्ट मनी अगेन सेल करती है और इस बार सीधे आके क्या करती है, इस लिक्विडिटी को यहाँ पे हंट करती है। लेकिन यहाँ पे से जब मार्केट आया, इस बीच आपको जब पता चल गया कि ये लिक्विडिटी हमारा हंट होने वाला है, तो आपको यहाँ पे एक सियोरिटी मिल जाता है कि आप यहाँ पे देखते हो कि हमारा बायस के साइड पे यहाँ पे एक एफपीजी बना, उसको टैप किया, मार्केट नीचे आया। ये जो बायस के ऑपोजिट यहाँ पे जो पीवाई बना था, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफपीजी, ये फेल हो गए। क्यों? क्योंकि ये बायस के ऑपोजिट थे, ये काउंटर ट्रेड होता है। इसी के बारे में हमने बात किए थे पहले। फिर यहाँ पे आपको क्या दिखता है, यहाँ पे जब ये टैप हुआ, फिर मार्केट 4 दिन यहाँ पे धीरे धीरे कैंडल्स बनी, उसके बाद यहाँ पे एग्रेसिवली मार्केट नीचे आके यहाँ पे वीकली की यहाँ पे कैंडल को यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करता है। यहाँ पे आपको एक चीज माइंड पे हमेशा रखना है कि आपको जहाँ पे वीकली में लिक्विडिटी स्वीप दिखता है, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे उसके नीचे या उसके ऊपर बॉडी क्लोज दिखता है। इसमें आपको ट्रैप नहीं होना है कि यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ है मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है। आपको अगर कंफ्यूज लेकर आए तो आपको एक हाई टाइम फ्रेम पे जाके आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कैंडल क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप वीक पे देखें तो आपको यहाँ पे एक वीक दिखा, यही चीज होता है। और यहाँ पे अभी, और यहाँ से मार्केट फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को फिर पुल बैक लेने गया है। अब मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से आके इस लिक्विडिटी को हंट कर सकता है, जो हमने बात किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हार्डल्स क्या होता है और हमारा पीवाई टैप होने के बाद हमें एंट्री कैसे लेना होता है। तो हम यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे वीक आया है, ये इसको टैप किया है, ये एक क्या है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक, इसको टैप किया है। अब ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा, यहाँ पे एक है डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन इतना बड़ा जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट हमेशा इस, जब बड़े जोन्स बनते हैं तो मार्केट हमेशा उसका 50% लेवल तक हमेशा जाता है, क्योंकि उसमें मार्केट को वहाँ पे मार्केट को डिस्काउंट मिलता है, या फिर अगर वो वहाँ पे सेलिंग बायस है तो वहाँ पे मार्केट को प्रीमियम मिलता है। आपको यहाँ पे 50% मार्क करने के लिए आप यहाँ पे फिबोनाची लगा सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक का। ये इस ऑर्डर ब्लॉक का ये 50% लेवल, यहाँ पे इसको मैं मार्क करता हूँ, ये 50% लेवल। या फिर आप इस रेक्टेंगल के अंदर जाके भी आप यहाँ पे स्टाइल में जाके आप यहाँ पे मिडिल लाइन कर सकते हो। तो ये हमारा 50% लेवल। जब मार्केट यहाँ पे, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट इस पीवाई को लेगा या फिर मार्केट इस
लिक्विडिटी को लेने आएगा, आपको तो नहीं मालूम ना। तो ये चीज़ आपको एक ही चीज़ कन्फर्मेशन दे सकता है, वो है लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट देखना या फिर आपको वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना, जिसको हम एसएमसी में चौक बोलते हैं और आईसीटी में उसको एमएसएस बोलते हैं। तो इस जगह पे हम अगर जाएं 1 आवर पे, तो हम यहाँ पे 1 आवर पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे 1 आवर पे देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक का 50% लेवल को टैप किया है और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे एमएसएस हो रहा है। और यहाँ पे एमएसएस हुआ तो हम यहाँ पे एंट्री कहाँ से बनाएंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक या ये हमारा एफपीजी, मार्केट इसको टैप करता है और नीचे आता है। तो जब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस मिल गया है, हमें ये सिक्योरिटी मिल गया है कि मार्केट अब नीचे जा सकता है, तो हम यहाँ पे फिर से डेली पे आते हैं। तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशन मिल गया है और हमें यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेली पे भी अब उसी डायरेक्शन में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं, एफपीजी बन रहे हैं यहाँ पे। तो हमें ये तो पता चल गया कि अब हमारा बायस यहाँ से सेलिंग्स होने वाला है। तो इस सेलिंग बायस में हमारा हार्डल्स कौन कौन से बनेगा जो इस प्राइस को रोक सकता है, तो ये हमारा हार्डल्स बनेगा जो उसके अपोजिट पीवाइज होते हैं। जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये सीधे सीधे हमारा जो टारगेट रहेगा उस ऑर्डर ब्लॉक से ये हमारे लिक्विडिटी। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो हार्डल्स है ये सिर्फ प्राइस को रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे जो इसने टैप किया, ये 1 2 3 4 5 दिन यहाँ पे मार्केट को कंसोलेशन करके रखा। किस लिए, ये सिर्फ रोकने का काम करता है ताकि वो ये जो एफपीजी है इसको टैप कर सके। यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप हुआ, इस एफपीजी को टैप किया। अब मार्केट एक दिन भी यहाँ पे देखो, यहाँ से नीचे आने में कितना वक्त लगा मार्केट को, 4-5 दिन में मार्केट सीधे अपना लिक्विडिटी को हंट कर देता है, अपना बायस को डन कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमने पहले समझा था, यहाँ पे सीधे यहाँ पे मंथली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। मतलब यहाँ पे ये जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक्स था, यहाँ से सीधे मार्केट यहाँ तक आता है, इस लिक्विडिटी को भी स्वीप करता है और यहाँ पे मंथ ऑर्डर ब्लॉक टैप करता है। अब हमें यहाँ पे अपना बायस को शिफ्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मंथ ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है। तो अब हमारा टारगेट कहाँ पे होगा, जो हम पहले ही समझ चुके हैं कि हमारा जो अब टारगेट होगा, इस प्राइस को अब रोकने के लिए हमारे पास हार्डल्स कौन से है, हमारे पास हार्डल्स है ये एक एफपीजी, उसके ऊपर है ये एक ऑर्डर ब्लॉक और ये एक एफपीजी जो कि मिला के एक पीवाई होता है। तो इसको टैप करता है, इस हार्डल्स को ट्रैप करता है। क्यों, क्योंकि इसका लॉजिक हमने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर देख लिए। आप यहाँ पे एक टाइम हाई टाइम फ्रेम पर आते हैं, हमने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखा कि यहाँ पे वीकली का जो है एफपीजी को टैप किया है। तो यहाँ पे डेली का वीकली की एक कैंडल्स होती है ना, तो यहाँ पे डेली की तो यहाँ पे 5 कैंडल्स बनी है, इसलिए वहाँ पे 5 लगातार आपको रनवे एफपीजी देखने को मिलता है। आप यहाँ पे सिंपल या यहाँ पे एक एफपीजी का इस तरह फिबोनाची लगा सकते हो और आपको 0.5 लेवल के ऊपर के एफपीजी को आपको टारगेट करना है, वहाँ से आपको सेल करना है। तो आप यहाँ पे डेली पे आके देखो, यहाँ पे डेली पे देखो, तो यहाँ पे डेली भी देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट 0.5 लेवल के ऊपर गया है और यहाँ पे डेली का जो एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफपीजी, इसको टैप करके मार्केट नीचे आता है। और ये हार्डल्स को, ये एक है वीकली का एक कैंडल के अंदर का ये रनवे गैप है। इस तरह से यहाँ पे मोमेंटम के साथ यहाँ पे एफपीजी बना है। तो आपको हमेशा जहाँ से एग्जैक्ट मार्केट मूव होता है उसी के ऊपर के एफपीजी को आपको मार्क करना होता है। यहाँ पे मार्केट इसको यहाँ पे टैप किया, अब हमारा बायस यहाँ पे सेल साइड होगा, तो यहाँ से मार्केट इस लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप करता है, जो कि हमने यहाँ पे पहले ही समझ चुके हैं। अब देखो मार्केट अभी यहाँ से अब कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे जो एक है मंथली का ऑर्डर ब्लॉक, हमने यहाँ पे हार्डल्स को भी समझ लिया। अब हमने ये तो देख लिया, अब हमें यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसे बनाना है उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पीवाई टैप हुआ है, तो हम यहाँ पे इन सारे ऑर्डर्स ब्लॉक को यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं कि वहाँ पे हमारा किस तरह से ट्रेड बनता है। आपको अगर डेली का आप टाइम फ्रेम देख रहे हो तो आप लोअर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो एमएसएस देखने के लिए। तो आप वहाँ पे 1 आवर देख सकते हो या फिर 15 मिनट। तो हम यहाँ पे 1 आवर पे जाते हैं। तो देखो आप यहाँ पे, ये हमारा पीवाई था जो कि टैप हुआ था, एमएसएस हमारा हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे एमएसएस, इसको हम यहाँ पे एमएसएस मार्क करते हैं। तो एमएसएस के बाद हमारा यहाँ पे एंट्री के लिए पीवाई कौन सा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी, ये हमारा पीवाई। मार्केट इस पीवाई को टैप करता है, लेकिन ये यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे देखना है, ये यहाँ पे मार्केट कहाँ से आया है, इसी को बोला जाता है रिट्रेसमेंट बायस, जिसको हम काउंटर ट्रेड बोलते हैं। इसको अगर आपको पकड़ना है तो इसको आप कैसे पकड़ सकते थे, जब मार्केट पुलबैक लेगा आपके पीवाई तक, जैसे यहाँ पे एमएसएस हो गया है, अब यहाँ से पुलबैक आएगा, उसको पकड़ने के लिए आपको यहाँ पे, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है,
यहाँ पे 1 आवर पे यहाँ पे कुछ भी डायरेक्शन नहीं है, इसकी जगह आप यहाँ पे एक टाइम फ्रेम ऊपर जाओ, यहाँ पे आप 4 आवर पे जाओ। 4 आवर पे गए, जब आप यहाँ पे 4 आवर पे आते हो तो यहाँ पे ये हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट कहाँ से आता है? ये मार्केट आता है यहाँ पे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से। जबकि आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे पीवाई टैप हुआ है तो वो जाएगा ऊपर ही, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एमएसएस हो गया है 1 आवर पे। तो ये जो यहाँ पे पुल बैक कहाँ से आएगा? तो ये हमारा पुल बैक पॉइंट है। आप यहाँ से काउंटर ट्रेड पकड़ सकते हो अपने कहाँ तक, ये ऑर्डर ब्लॉक तक। ये आपका काउंटर ट्रेड है, यहाँ से आओ, ये आपका मेन बायस है। तो इस तरह से मार्केट यहाँ पे ऊपर आया और आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ से ऊपर गया मार्केट, अब आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक, इसको यहाँ पे टैप किया, फिर मार्केट ऊपर आया और जब यहाँ पे ऊपर आ गया तो ये जो हमारा मेन है, यानी कि ये हमारा जो मेन ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये जो हमारा डेली का ये मेन ऑर्डर ब्लॉक है, उसके यहाँ पे 50% लेवल पर आया और यहाँ पे एक सेकंड, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है ना, तो यहाँ पे 4 आवर का ये मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके मार्केट यहाँ तक आया। हम यहाँ पे 4 आवर पे यहाँ पे एमएसएस यहाँ पे हो रहा है, जबकि ये टाइम फ्रेम डेली का है, तो हमें यहाँ पे एमएसएस 1 आवर पे देखना चाहिए। लेकिन अगर आपको 1 आवर पे अगर आपको कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं दिखता है तो आप 4 आवर पे जाके देख सकते हो। जैसे हमने देखा हमने यहाँ पे देखा ये जो हमारा पुल बैक था ये कहाँ से आ रहा था, ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा था यहाँ तक। तो आप यहाँ से इसको भी पकड़ सकते थे, फिर आप यहाँ से एक अगेन यहाँ पे आप ये आपका मेन बायस का ट्रेड को आप पकड़ सकते थे। फिर ये जो है ये हमारा 4 आवर का ये एक मिटिगेशन ब्लॉक, इसको यहाँ पे टैप किया। अब ये कहाँ पे गया है? ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया है। यहाँ पे भी आप किस तरह से एंट्री बनाते हैं, ये आपका यहाँ पे 1 आवर का एमएसएस, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और फिर ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एफजी टैप हुआ और यहाँ पे हमारा एमएसएस कहाँ पे हो रहा है? एमएसएस हमारा ये एमएसएस, यहाँ पे एमएसएस हुआ, एमएसएस के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक और एफजी इसको टैप करता है, फिर नीचे आता है। इस तरह से आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाना होता है। अब हम यहाँ पे बायस को पूरा समरी करते हैं। हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले जब वीक खत्म हो तो हमें वीक पे आ जाना है और वीक का बायस को फाइंड करना है कि नेक्स्ट वीक का बायस किस साइड पे होने वाला है। फिर हमें डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है। फिर डेली टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए कि हमें ये देखना है कि डेली का जो टाइम फ्रेम है हमारा वीक के टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट हो रहा है। तो आप इस तरह से आप अपना टाइम फ्रेम को श्योर कर सकते हो। जैसे ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब जब यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम टैप हुआ है ये जाएगा यहाँ तक, लेकिन इस जगह पे आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखा, कहीं पे है। लेकिन अगर आप इस जगह पे अगर आप यहाँ पे 4 आवर पे जाओगे, 1 आवर पे जाओगे, तब आपको यहाँ पे 1 आवर पे या फिर 4 आवर पे पीवाई दिखेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, आपको सिर्फ डेली और वीकली में डायरेक्शन फाइंड करना है और 1 आवर और 4 आवर पे पीवाई फाइंड करना है। जैसे यहाँ से अगर इसको जाने में लगा है 1 महीना, तो आप 1 महीना पे सिर्फ यहाँ से एक ट्रेड पकड़ के आप होल्ड नहीं कर सकते। आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे और 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके आपको पीवाई मार्क करना है जो आपका इसी डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में आपका बायस हो, आपकी उसी डायरेक्शन में आपको सिर्फ पीवाई फाइंड करना है और उस पीवाई पे जब मार्केट आए तब आपको वहां पे एंट्री लेना है, ना कि आप इसके ऑपोजिट साइड पे जो पीवाई बने उसमें आप ट्रैप हो। आप 1 आवर के नीचे मत जाना। 1 आवर के नीचे अगर आप जाओगे फॉरेक्स में तो इतनी सारी कैंडल्स बनेगी ना तो कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसलिए आपको हमेशा वीक में आपको 2 से 3 ही हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री लेनी होती है, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3 आवर 4 आवर होता है जिसमें आपका इनफ है। अब सवाल ये है कि प्री मार्केट में इस पूरे सेटअप को एक कहानी की तरह कैसे देखें कि हमें नेक्स्ट वीक का बायस फाइंड करने में आसानी हो। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। बायस फाइंड करने के लिए किस तरह से इसे हम कहानी की तरह इसको समझ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में अगर थोड़ा सा भी आपको ट्रेडिंग में हेल्प हुआ हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।